अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। यार आज पता नहीं किसकी शक्ल देख कर उठा मैं, इतने भयानक चेहरे देखने को मिल रहे हैं मुझे। चाचा जी सुबह आपने अपनी ही शक्ल देख ली होगी। और ये ड्रैकुला कहाँ से आ गया भैया? अरे ड्रैकुला नहीं, मैं डॉक्टर हूँ डॉक्टर। अरे लेकिन मुझे तो ड्रैकुला नजर आ रहा है। पता नहीं इस कॉलोनी को किसकी नजर लगी है, सबके सब परेशान हैं, सबका ही बुरा हाल है। लेकिन मुझे तेरा कुछ ज्यादा ही बुरा हाल दिख रहा है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हाय दिया, ये कहाँ लेकर आ गए बरबूती जी? धीरे बोली भाभी जी, आपका वॉल्यूम कंट्रोल फेल हो जाता है क्या? यहाँ हमारे कॉलेज का लाइब्रेरियन रहता है, इसको मालूम होगा जडेश्वर के बारे में, क्योंकि इसके पास कॉलेज के हर लड़के की कुंडली रहती है। कौन सा लड़का किस लड़की के साथ घूम रहा है, किसका किससे चक्कर चल रहा है, इसको सब खबर रहती है। चलता पुरुषा है ये। आइए आराम से बात कीजिए, तेज बात करने की जरूरत चलिए टाइम वेस्ट ना कीजिए। नहीं। आराम से घंटी बजाइए। नमस्कार 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 सर, नमस्कार। आप लोग कौन और तुम कौन हो भाई साहब? आपने मुझे नहीं पहचाना सर? नहीं चोरा प्रसाद जी, आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं। जब भी मैं आपकी लाइब्रेरी में आता था तो मैं अंडर द टेबल आपको 10 रुपए की पत्ती दिया करता था, याद है आपको? हाँ, रोज सारे के सारे नोट नकली हुआ करते थे, चुरान वाले। देखिए इनको वो भी याद है। माय गॉड, यू हैव सम मेमोरी। और मुझे तो ये भी पता है तुम कॉलेज में सबसे घटिया स्टूडेंट थे, तुम्हें भूलना तो मुश्किल है। अच्छा ये बताइए आप वो झड़ेश्वर को जानते हैं? झड़ेश्वर? झड़ेश्वर? कौन झड़ेश्वर? आपको याद है, लंबा सा लौंडा हुआ करता था, लैंकी लंबे लंबे बाल थे, बात करता था, मुंह से राल टपकती थी। हाँ, वो लार निकलता था ना, बाल मुकुंद झड़ेश्वर। यस, बाल मुकुंद झड़ेश्वर, दैट वाज हिज नेम। यस यस। वो तो मर गया। हाँ वो तो मर गया। गॉड, आई डोंट, मर गया। ही इज डेड एंड हाउ? लेकिन बेचारा नेचुरल मौत नहीं मरा, उस बेचारे को किसी कमीने ने मरने पर मजबूर कर दिया था, उसने सुसाइड कर लिया। पता नहीं वो कौन कमीना था। जिस दिन वो मुझे मिल गया ना, मैं तो उसको गिन के 101 चप्पल मारूंगा, वो भी गोबर में भिगो के खैच खैच के मारूंगा। कुत्ता कमीना। आप अननेसेसरी जज्बाती हो रहे हैं फॉर नथिंग। मेरी बेटी सुलोचना की जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे मेरी बेटी जो है झड़ेश्वर से प्यार करती थी, झड़ेश्वर मर गया और मेरी बेटी जो है पागल हो गई। बताइए। तो अंकल जी लड़कों का कमी है का, कौन और से शादी कर लेती ना? अरे बेटा, प्यार तो जीवन में एक ही बार होता है ना। ये हम फिल्म में सुने हैं। रॉन्ग फिलॉसफी फॉर गॉड। तिवारी जी आप? मैं तिवारी नहीं, झड़ेश्वर हूँ। तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? आखिर क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हें चाहता हूँ मैं। दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। मैं किसी और की अमानत हूँ। बहुत जल्द मेरी हो जाओगी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? आई हैव अ हस्बैंड। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी कभी नहीं हो सकती हूँ। तुम्हें मरने कौन देगा? मैं तो खुद तुम पे मरता हूँ। तुम भूल रहे हो, तुम ऑलरेडी मर चुके हो। मैं जानता हूँ कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैं मर कर भी तुम पर मरता हूँ। मरने वाले मरते नहीं हैं, मारते हैं। मरने वाले मरना भी तो नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें मारा किसने?
तुम भूल रहे हो, तुमने खुद अपने आप को मारा था। ओहो, ये किस बहस के चक्कर में फंस गए हम। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है अन्नू। क्या बात करनी है झड़ो? आज रात तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, क्योंकि आज रात मैं तुम्हें आदमजात से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। फिर खामोशियां, वादियां और हम। अनु बेबी, आ गए झाड़ू? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार कर रही हो तो इसका मतलब मैं ये समझो कि तुमने मेरे सामने समर्पण कर दिया है। क्या करूं झाड़ू, तुम्हारी ये जालिम जुल्फें हैं ही इतनी हसीन कि मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या बात है अनु, ये कहकर तुमने मुझे वापस जिंदा कर दिया। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा और हमेशा इस बेवकूफ इंसान की बॉडी में ही रहूंगा। इस खुशी के मौके पे क्या तुम अपना फेवरेट गाना सुनना चाहोगे? क्यों नहीं, सुनाओ ना डार्लिंग। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, न घबराइए। मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो। नहीं, मैं तो तुम्हारी इन काली घनी जुल्फों को देख रही हूँ, जो बार बार कह रही हैं कि आओ आओ और मुझे काट लो, आओ और मुझे काट लो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।